की रोटी और दुख का जल भी दे, विपत्ति की रोटी, दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। बोलने का मतलब उपदेशक कौन? ये कष्ट हमें सिखाते हैं, ये हमारे टीचर हैं। मैं भी अपने टीचरों को याद करता हूं। होता है ना, नवंबर 14 तारीख टीचर्स डे, चाचा नेहरू का जन्मदिन। अपने अध्यापकों को, अपने शिक्षकों को हम आदर करते हैं ना, क्यों? हमें सिखाते हैं। हमने लिखना पढ़ना सिखाया। आज मेरी उम्र इतनी होगी, लेकिन वो टीचर कितने आज जिंदे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आभारी हूं, लिखना पढ़ना सिखाया। हमें कई बार अच्छा नहीं लगता था, जिस दिन टीचर एब्सेंट है हम बड़े खुश हो जाते थे, खेलने को मिल जाता था। लेकिन आज हम मुड़कर उन टीचरों को याद करते। प्यारे अजीज, हमारे जीवन के कष्ट, समस्या, इनको कष्ट और समस्या कर कर मत देखें। ये आपके उपदेशक हैं। ये आपको जीवन के बहुमूल्य सिद्धांत सिखाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। और जब इनका काम पूरा हो जाएगा, आप समझदार बन जाओगे। आगे 21 में ही है, इस पर चलो। प्यारे अजीज, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जब आप उसके समय के लिए इंतजार करेंगे, आप जब चल रहे हो और कभी भी आप दाहिने या बाएं मुड़ोगे, परमेश्वर आपको हर क्षण आपकी अगुवाई करने के लिए आपके साथ है। लेकिन खुद घोड़े के ऊपर चढ़कर भागोगे, मिस्र तुम्हें भगाएगा। लेकिन अगर यरूशलेम में बसे रहो, प्रभु पर विश्वास करते हुए आश्रित रहो। प्यारे भाई बहन, मैं नहीं कह रहा, यह हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता हमसे कह रहा। क्या स्वीकार करोगे आज? प्रभु, मैं यरूशलेम में बसा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तूने कहा, मैंने मान लिया, तू मेरी अगुवाई कर। आगे उसका तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। वचन को लेकर अगर प्रचार करने लगे भाई साहब, बहन जी, सप्ताह निकल जाएगा। हम भी जब सेवा में हैं, हर क्षण अनुभव से हम ये कह सकते हैं, हम में कमियां हैं, हम कमजोर हैं, निराश होते हैं, लेकिन आज तक हाथ पकड़कर चलाया, आज तक हाथ पकड़कर चलाया। दाएं बाएं मुड़ने के समय आते वक्त सही क्षण पर अगुवाई किया है। मैं जिसकी उपासना करता वो जीवित है, वो जीवित है, आज भी बात करता है। वो मेरा बाप सिर्फ नहीं, आपका भी बाप है। आगे 22, तब तुम उस, जल्दी से पढ़कर जा रहा हूं, इस सभा के बाद अकेले बैठकर इन वचनों को मनन करें। सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। मतलब जब परमेश्वर हमें चलाता है, हमारी जब अगुवाई करता है, कल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, विस्मित होने की जरूरत नहीं, विश्वास योग्य है। जल्दी से मैं 27 से पढ़ रहा हूं। 27 से 33 में आखिरी में हमने क्या पढ़ा? हम जिस पर भरोसा करते हैं उसका आदत, ये मिस्र, क्या उसकी आदत को हम समझ पाए हैं? परमेश्वर का सजा उस पर गिरेगा, क्योंकि वो अपना लाभ ढूंढता है, लोगों की परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाता है। आज बैंक, मैं उदाहरण कह रहा हूं, आपको लोन देते हैं, क्यों? आपकी परिस्थिति का फायदा उठाना है। हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको आपकी परिस्थिति का फायदा उठाना है। जो गोली डॉक्टर बताता है वो सिर्फ हॉस्पिटल के सामने के क्लिनिक में ही मिलेगा और पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण आपको बोल रहा हूं। हम दोस्तों पर भरोसा रखते हैं,
हर कोई अपना लाभ ढूंढता है, हर कोई अपना लाभ ढूंढता है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है। और आखिरी में जो तोपेत लिखा है, यह यरूशलेम के बाहर कूड़ा जलने वाला एक जगह, वो एक छाया है। उधर कूड़ा जलता, उधर का आग कभी बुझता नहीं। लेकिन असली में ये किसके बारे में तोपेत? अनंत काल का नरक। परमेश्वर ने अनंत काल का नरक भी बनाया है क्योंकि न्यायी है। और ये नरक के बारे में जो लिखा हुआ है, लंबा, चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। न्याय परमेश्वर अपना न्याय पूरा करेगा, कभी अन्याय नहीं करेगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।